गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल वीडियो पे आप क्लिक किए हैं करंट अफेयर पढ़ने के उद्देश्य से, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। इसमें कुल 20 MCQ प्रश्न लिए गए हैं करंट अफेयर के, जो कि सभी प्रकार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो कैंसर जागरूकता दिवस की बात करेंगे तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें, यह मनाया जाता है मैडम क्यूरी के जन्मदिन पर। तो मैडम क्यूरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनका योगदान रहा है कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो उस देश का नाम है भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से किसने इंडी क्यूए नामक एक नया बहुभाषीय और संस्कृत संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया है। तो ये जो बेंचमार्क है, इसके किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो उसका नाम रखा गया है वायुपुत्र, जो कि बिजली से चल रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। 5 कहता है निम्न में से कौन डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टार लिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। किसके साथ बात की जा रही है? स्टार लिंक के साथ यहाँ पे बात की जा रही है। तो वह कौन सा राज्य बना है? तो वह राज्य बना है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी की बात हम कर लेते हैं तो मुंबई आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट ध्यान रखें कि ये कंपनी कहाँ की है? तो ये अमेरिकन कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिकन कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। और स्पेस एक्स द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, और स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। 6 कहता है कि दक्षिणी नौसैनिक कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत का क्या नाम है, जो सर्वे वेजल वर्ग का तीसरा पोत है? तो उसका नाम रखा गया है इच्छक। क्या नाम है? बिल्कुल इच्छक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 कहता है निम्न में से किस स्थान पर 53वें शांति स्वरूप भटनागर, यहाँ पे भटनागर है, स्वरूप भटनागर मेमोरियल्स इंडोर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो धनबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धनबाद है कहाँ पे? तो ये झारखंड में है। कहाँ पर है? तो झारखंड में स्थित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 कहता है निम्न में से किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका जो जन्म है 15 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? बिल्कुल 15 नवंबर को हुआ था। और सन की बात करेंगे तो 1875 में। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ था, बात कर लेंगे तो झारखंड में। तो जगह भी ध्यान रखें आप। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर वगैरह जरूर बिल्कुल करते हुए चलें, और कम से कम एक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है। साथ में आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। 10 है कि निम्न में से किस शहर में भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो यह बिल्कुल उड़ीसा की राजधानी है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है? तो ध्यान रखें ये है कहाँ पर? तो यह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई थी। किसकी? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की। 12 है कि निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसे आयोजित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? तो यह जो है हरियाणा में है। तो जगह भी आप ध्यान रखें। 13 कहता है कि भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का बजट परिव्यय कितना है? तो बजट परिव्यय की बात कर रहा है तो 500 करोड़ रुपए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 है कि हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इससे बात की जा रही है तो हरित जो है हाइड्रोजन पर जो है कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय की बात यहाँ पे की जा रही है सम्मेलन की। तो ये आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो फोकस रहेगा स्वच्छ ऊर्जा पर जो है बिल्कुल आधारित है। स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश ने दुनिया का पहला सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड विमान ईंधन का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी की बात कर लेते हैं तो पेरिस बिल्कुल आपको पता होना चाहिए स्टैटिक्स जी के। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शटलर ने सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 में जगह बनाई है? तो ये जगह जो है बनाई है पीवी सिंधु ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला सोलर चालित ग्लोबल साइक्लोन मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो उस सैटेलाइट का नाम है साइक्लोन वॉच 1। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखें यह जो है सौर ऊर्जा से चलता है, जिसका जो काम है वैश्विक स्तर पर चक्रवात की निगरानी करना है। अगला प्रश्न है कि कौन से देश में पहली बार एशियन, अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला को नेशनल लीग पीएम के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसमें नियुक्त किया गया है कनाडा के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनाडा में जो है नियुक्त किया गया। और कनाडा की राजधानी की बात कर लेते हैं तो ओटावा जो है इसकी क्या है? तो राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च एआई बेस्ड अर्बन प्लानिंग पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है शहरों में स्मार्ट योजना और नीति निर्माण है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी क्या है आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 20 है कि 6 नवंबर को जन्मे किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने 66 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा? तो अलविदा जो है किसने कहा है? तो अनु कपूर द्वारा जो है ये कहा गया, इनका निधन हो गया है। तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 20 करंट अफेयर। तो वीडियो को जाते समय जो है लाइक कर देगा, लाइक नहीं किए और शेयर नहीं किए हैं तो कम से कम एक शेयर अपने दोस्त को जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।